अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बाहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम उलमाए किराम सादात इज़ाम हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस से बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया हुजूर रहमते तमाम खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे बेकसी लूट ले खुदा न करे सब तबीबों ने दे दिया है जवाब आह ईसा अगर दवा न करे। ले रज़ा सब चले मदीने को मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी तसव्वुरात की दुनिया में हम और आप सरकार के शहर पाक की सैर करने की सादत हासिल कर रहे थे। हमारे बिरादर बुज़ुर्ग आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल बुलबुल बाग़ मदीना
अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब और आलमी शोहरत याफ्ता तालिए कुरान अंदलीब चमनिस्तान रिसालत हाफिज़ व कारी हज़रत कारी रियाजुद्दीन साहब अशरफी दोनों हजरात मिलकर जब नाते रसूल पढ़ते हैं तो एक समा बन जाता है। एक अच्छी महफिल सजी हुई थी और मैं उसके दरमियान मुखिल हो गया हूँ और मेरे बाद इस महफिल की जान और खुसूसी खिताब, इस महफिल का कलीदी खिताब हमारे कायदे मोहतरम उस्ताज़ गिरामी हज़रतुल अल्लाम मौलाना अलहाज हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से हम सबको समाअत करना है। तो महफिल नात और महफिल बयान के दरमियान थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आ गया हूँ। अल्लाह की तौफीक से रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की इनायतों से कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करने का इरादा है। अल्लाह ताला जिस सूरह मुबारका की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस सूरह मुबारका की मैंने तिलावत की है, उस सूरह मुबारका के हवाले से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सोने से पहले इस सूरह मुबारका की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 आयतें पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को गोया के झंझोड़ा है, क्योंकि आज का ही ये मामूल नहीं और आज का ही ये दौर नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के अंदर गोया की ये बात मौजूद है। और दुनिया के अक्सर इंसान थोड़ा सा माल मिलने पर अल्लाह को भूल जाते हैं। और माल से मोहब्बत ये कोई नई चीज नहीं है। फिरऔन ने माल से मोहब्बत की, नमरूद ने माल से मोहब्बत की, हामान ने माल से मोहब्बत की, बुख्त नस्र ने माल से मोहब्बत की, इसी तरीके से वलीद इब्ने मुगीरा ने माल से मोहब्बत की। माल से मोहब्बत करने वाले जब अल्लाह को माल की मोहब्बत में भूल जाते हैं तो वो हलाक ही हो जाते हैं, वो तबाही हो जाते हैं, वो बर्बाद ही हो जाते हैं। और फिर उनकी दुनिया भी अकारत हो जाती है, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इंसान माल की मोहब्बत में कभी फिरऔन बनता है, इंसान माल की मोहब्बत में कभी हामान बनता है, इंसान माल की मोहब्बत में कभी बुख्त नस्र बनता है, इंसान कभी माल की मोहब्बत के अंदर खुदाई का दावा करता है, कभी माल की मोहब्बत में तकब्बुर का शिकार हो जाता है, माल की मोहब्बत में कभी अपने आप को भूल जाता है, माल की मोहब्बत में कभी वो अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ता है, कभी अपने माँ बाप के साथ बगावत करता है, कभी अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करता है। माल की मोहब्बत इंसान को कभी मुल्क का गद्दार बनाती है, माल की मोहब्बत इंसान को कभी मजहब और मसलक का गद्दार बनाती है, माल की मोहब्बत इंसान को जमीर बेचने पे मजबूर कर देती है, माल की मोहब्बत इंसान को खुद गर्जी की दहलीज पर बेचने पे मजबूर कर देती है। माल की मोहब्बत करने वाले मतलब परस्त होते हैं, माल की मोहब्बत करने वाले मिल्लत फरोश होते हैं, माल की मोहब्बत करने वाले मजहब फरोश होते हैं, माल की मोहब्बत करने वाले खुद फरामोश होते हैं। माल की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। माल बुरा नहीं, माल की मोहब्बत बुरी है। अगर माल इंसान के पास बशक्ल उस्मान गनी हो, माल इंसान के पास बशक्ल अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसा मालदार हो तो वो बुरा नहीं, उस्मान गनी जैसा मालदार हो वो बुरा नहीं। बुरे वो लोग हैं जो माल की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत को
भूल जाते हैं। मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह अकबर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, माल की तलब ने तुमको हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम मरकर कब्र के गड़े में पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इंसानों का हाल भी दुनिया के दूसरे इंसानों से कुछ जुदा नहीं। आज के इंसान भी माल की मोहब्बत के अंदर मुब्तला हो गए। यही माल की मोहब्बत तो है जो हमें मस्जिदों के दरवाजे तक जाने नहीं देती। ये माल की मोहब्बत तो है जो हमें उसूल इल्म के लिए इल्म की महफिलों में आने नहीं देती। ये माल की मोहब्बत तो है साल में एक मर्तबा 2.5% हमें ज़कात निकालने नहीं देती। ये माल की मोहब्बत ही तो है जिसकी बुनियाद पर एक बेटा अपनी माँ को डांटता है। अगर माँ उससे सवाल करे, बेटा मुझे जो है वो पैसों की जरूरत है और मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ बीमारी का, मेरे बेटे तू किसी तरीके से मेरी मदद कर दे, तो एक बेटा अपनी माँ को डांटते हुए कहता है, बस करो, तुम्हें कितने पैसे लगते हैं और मैं तुम्हारे पीछे बर्बाद हो जाऊं, मैं तुम्हारे पीछे हलाक हो जाऊं, मैं तुम्हारे पीछे तबाह हो जाऊं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माल की मोहब्बत कैसे हलाक करती है, माल की मोहब्बत कैसे तबाह करती है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम मरकर कब्र के गड़े में पहुंच गए। इंसान मेरा माल मेरा माल मेरा माल करता रहता है, लेकिन इंसान माल माल करते करते दुनिया से कूच कर जाता है। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान मेरा माल करता है जबकि 3 चीजों के अलावा कुछ उसका है ही नहीं। जो इंसान खा के हजम कर जाए वो उसका है, जो इंसान पहन करके बोसीदा कर दे, फाड़ दे, वो उसका है, और जो इंसान सदक़े जारिया के तौर पर अपने लिए अल्लाह के यहाँ कुछ जखीरा कर ले वो उसका है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर खा करके हजम कर गया और पहन करके बोसीदा कर दिया, पुराना कर दिया, फाड़ दिया, तो इंसान को ये लौट करके नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, इंसान ने अगर माल अल्लाह की राह में खर्च किया और अल्लाह की राह में माल खर्च करने के बाद उसने अल्लाह के यहाँ जखीरा करवा दिया, तो आज इंसान ने अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करना है, कल अल्लाह ने उसको अपनी शान के मुताबिक अता करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपने बछड़े की जैसे परवरिश करते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे सदक़े की परवरिश करता है। यहाँ तक कि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम एक खजूर भी सदका करोगे तो वो खजूर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की जमीन पर फरिश्तों को बोने का हुक्म देता है, और फिर उसके बाद उस खजूर से फिर खजूरें पैदा होती है, फरिश्ते उसको काटते हैं, फिर उसको जन्नत की जमीन में बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर बोते हैं, फिर काटते हैं। यहाँ तक के बंदा जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा, बंदे ये तूने सदका किया था। वो बंदा देखकर हैरान रहेगा, मौला मैं इतना मालदार तो था नहीं कि मैं इतना सदका कर सकता था, इतना सदका करना तो मेरे बस में ना था। अल्लाह फरमाएगा, क्या तूने एक खजूर मेरी रजा के लिए सदका नहीं किया था? वो बंदा कहेगा, मौला किया था। अल्लाह फरमाएगा, मैंने उस सदके की परवरिश की, फरिश्ते उसको जन्नत की जमीन में बोते रहे, काटते रहे, बोते रहे, काटते रहे, और अब इसका हाल ये है कि जो तू अपने सामने इसको देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन इंसान अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से पीछे हटता है, सदका देने के हवाले से पीछे हटता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। आप अंदाजा फरमाएं, ये सदके पर इतनी तवज्जो क्यों दी गई है, ज़कात की अहमियत इतनी क्यों बताई गई, माल की खर्च के हवाले से तरगीब क्यों दी गई? मेरा अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते, उस वक्त तक तुम भलाई को पहुंच नहीं सकते, उस वक्त तक तुम तकवे को पहुंच नहीं सकते, जब तक कि अपना
अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च ना करो। आखिर खर्च करने की इतनी फजीलत क्यों है? बस यही बात है, खर्च इतना करवाया जा रहा है ताकि तुम्हारे दिल के अंदर माल की मोहब्बत पैदा ना हो। माल तो हो लेकिन माल की मोहब्बत पैदा ना हो। माल तुम्हारी जेब में रहे, माल तुम्हारी तिजोरियों में रहे, लेकिन माल तुम्हारे दिलों के अंदर ना रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज तिजोरियों से ज्यादा, जेब से ज्यादा इंसानों के दिलों के अंदर माल घर कर चुका है। यही वजह तो है आज नमाज के लिए जो वक्त नहीं मिलता, सिर्फ माल की मोहब्बत की बुनियाद पर आज इंसान एक दूसरे से मुरब्बत नहीं करता, माल की मोहब्बत की बुनियाद पर। सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो, इसलिए कि जो बीमारियां ला इलाज है, जिसका इलाज लोग बता नहीं पाते, जिसके हवाले से कह देते हैं इस मर्ज का हमारे पास कोई इलाज नहीं, उस ला इलाज मर्ज का इलाज भी अल्लाह ने सदके के अंदर रखा है। अगर बंदा सदका दे तो अल्लाह सदके की बरकत से उसकी बीमारी को दूर फरमा देता है। और सदका वो है कि सदका इंसान की उम्र को बढ़ाता है, सदका आने वाली मुसीबतों से लड़ करके आने से पहले उसको दूर फरमा देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन यहाँ तो माल की मोहब्बत इतनी घर कर चुकी है, अल्लाह की राह में खर्च करना तो दूर की बात, आज मुसलमान रिश्वत खा रहा है, आज मुसलमान सूद खा रहा है, आज मुसलमान हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहा है। आज लोगों की कैफियत ये हो गई, मौलाना नमाज पढ़ो अल्लाह सब माफ कर देगा। इस कौम को कौन बताए ओ नमाज पे गुरूर करने वाले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पेट में हराम लुक्मा होगा 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिनके पेट में हराम लुक्मा हो, जिनके जिस्म पर हराम लिबास हो, अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है, ये जो कत्ले आम किया जा रहा है, ये एक दूसरे की जानें ली जा रही है, एक दूसरे की लाश को जो है अल्लाह अकबर खेल तमाशा बनाया जा रहा है, एक दूसरे के खून में जो हाथों को रंगीन किया जा रहा है, वो सिर्फ माल की मोहब्बत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये माल क्या है? इंसान जिन कपड़ों के हुसूल के लिए रातों दिन कोशिश करता है, जब इंसान मर जाएगा तो मौत के बाद उसके यही कपड़े कैंची से काट करके निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 इंसान के दोस्त हैं, एक उसकी औलाद, एक उसका माल, एक उसके अमाल। जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान मौत की मजे से दो चार होता है, इंसान मौत की लज्जतों से दो चार होता है, तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो उसका माल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोपहर की चिलचिलाती धूप में माल की मोहब्बत में मेहनत करने वालों, मैं मेहनत करने से मना नहीं करता, लेकिन इंसान के दिल में माल की कितनी मोहब्बत है। जोहर की नमाज तो छूट जाए लेकिन दुकान न छूटे, जोहर की नमाज तो छूट जाए लेकिन कस्टमर न छूटे। इंसान कितना डूब गया माल की मोहब्बत में। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दोपहर की चिलचिलाती धूप में माल के लिए मेहनत करने वाला इंसान, सर्दी की रातों में ठिठर ठिठर करके मेहनत करने वाला इंसान माल को कितना जोड़ जोड़ के रखता है। कभी माँ बाप से छुपाया, कभी औलाद से छुपाया, कभी भाइयों बहनों से छुपाया, इसी माल के लिए कभी झूठ बोला, इसी माल के लिए कभी चोरी की, इसी माल के लिए कभी रिश्वत लिया। लेकिन इंसान जब मर जाए तो इंसान के 3 दोस्त हैं, औलाद, माल और अमाल। सबसे पहले इंसान का अगर कोई साथ छोड़ता है तो वो माल ही साथ छोड़ता है। जिस माल ने पहले साथ छोड़ना है, इंसान उसके लिए क्या नहीं करता, इंसान उसके लिए क्या नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं पहले तो माल साथ छोड़ देता है, माल तो घर ही से साथ छोड़ देता है, घर तो दूर की बात, इधर आंखें बंद हुई, रूह का ताल्लुक जिस्म से टूट गया। इंसान का हाल
हाल ये हुआ कि उसका माल उसके वारिसों की मिल्कियत हो गया, उसका माल उसके वारिसों का हो गया, और उसके बाद उसकी औलाद उसको कब्र तक छोड़ करके वापस हो जाती है। साथ में जाने वाली कौन सी चीज है? उसको आमाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। इंसान ने ज्यादा माल से मोहब्बत की, माल ने घर से ही साथ छोड़ दिया, औलाद से मोहब्बत की, औलाद ने कब्र के दहाने से साथ छोड़ दिया, और जो आमाल हमारी कब्र के अंदर तक आने वाले थे, हमारे साथी बनने वाले थे, हमने कभी उन आमाल की तरफ तवज्जो न की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रात की तारीकियों में जराइम तो किए लेकिन कभी नेकी नहीं की, रात की तारीकियों के अंदर गुनाह तो किए लेकिन कभी मौला को राजी करने की कोशिश न की। इंसान माल की मोहब्बत में इतना खुद गर्ज हो गया, इतना खुद फरामोश हो गया, बल्कि खुद नहीं खुदा फरामोश हो गया। अल्लाह को भूल गया है इंसान। इंसान फिक्र रोजी में भूल गया अल्लाह को। ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर सुन लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की तबीयत कभी माल से नहीं भर सकती। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इंसान के पास अगर सोने के पहाड़ हो, एक हो तो दूसरे की तमन्ना करे, दूसरा हो तो तीसरे की तमन्ना करे। हत्ता कि इंसान का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, इंसान की ख्वाहिश को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज पूरा नहीं कर सकती। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं आए। अपनी पैदाइश का मकसद समझो, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। माल तलब करने वाले और माल की मोहब्बत में डूब जाने वालों को कुरान कहता है कि तुम हलाक हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, थोड़ा आखिरत की भी तैयारी कर लें, रब तबारक व तआला को भी राजी कर लें, कुछ अच्छे अमाल भी कर लें, रब को मनाने की कोशिश भी कर लें। कहीं ऐसा ना हो माल 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 और सिर्फ माल। आपसे पूछना चाहता हूं, फिरौन कितना बड़ा मालदार था, आज तक उसको कफन मयस्सर नहीं। आज तक फिरौन म्यूजियम में रखा हुआ है लेकिन उसको कफन आज तक मयस्सर नहीं। क्या फिरौन हमारे लिए दावत इबरत नहीं कि जिसने इतनी दौलत इकट्ठा की आज उसको कफन भी नहीं, उसको कब्र भी नहीं। गरीब को तो कफन मयस्सर है, वक्त के फिरौन को कफन मयस्सर नहीं, उसको कब्र मयस्सर नहीं। क्या फिरौन की जिंदगी हमें पुकार पुकार कर दावत फिक्र नहीं दे रही है? आज का मुसलमान फिरौन का वारिस बनने चला है, दौलत के नशे में इतना चूर हो गया कि वो अल्लाह को भूल गया, कब्र को भूल गया, आखिरत को भूल गया। जबकि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम के कदम कयामत के दिन जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह उससे 5 सवाल करेगा। पहला सवाल ये करेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। पहला सवाल है कयामत का, जब जमीन पकड़ लेगी इंसान के कदम को, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। हम अपनी जिंदगी कहां गुजारते हैं? मैं ये नहीं कहता कौन अपनी जिंदगी कहां गुजारता है, लेकिन हमें पता है, हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कि वो अपनी जिंदगी को गुजारता कहां है। हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है? किसी औरत पर बदनजरी करते हुए, झूठ बोलकर कारोबार करते हुए, फरेब देकर दौलत इकट्ठा करते हुए, रिश्वत जमा करके दौलत इकट्ठा करते हुए, सूद खाकर माल इकट्ठा करते हुए। मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रब की बारगाह में क्या जवाब होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? पूरी जिंदगी के बारे में फिर वापस जवानी के से मुताल्लिक पूछा जाएगा। तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? मेरी कौम के जवान क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकेंगे? रब की बारगाह में इजहार कर सकेंगे हमने जवानी के हसीन लम्हात कहां गुजारे? अल्लाह अकबर।
आज तो जवानी को लोगों ने ऐयाशियों की नजर कर दिया है, खेल कूद की नजर कर दिया है, बुराइयों की नजर कर दिया है। लोगों को ये तसव्वुर है कि जो जवानी मिली है वो सिर्फ ऐयाशी के लिए, गुनाहों के लिए, बुराइयों के लिए। सुन लो, ये जवानी के कीमती लम्हा चंद दिनों के अंदर गुजर जाएंगे, चंद सालों के अंदर गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, जब बुढ़ापा आ जाएगा, दांत हिलने लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कमर खड़ी रहने से और कमर अपनी जगह ठहरने से जवाब दे जाएगी, रुकू करने की ताकत न होगी, हाथों में कपकपी आ जाएगी, आंखों की बीनाई कम हो जाएगी। उस वक्त तुम इबादत के प्लान बनाओगे, लेकिन तुम्हें इबादत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदे सुन ले, अल्लाह ने आज तुझे वक्त दिया है, आज अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, आज अल्लाह ने तुझे फरागत दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र कर, रब की इबादत कर। वक्त चला जाएगा, तू जवानी की हसीन रातों को आवाज देगा, लेकिन जवानी की हसीन रातें लौट करके कभी नहीं आएगी, इसलिए कि एक मर्तबा वक्त चला जाता है तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। अल्लाह के प्यारे महबूब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तुझसे पूछेगा तूने अपनी जवानी के लम्हात कहां गुजारे। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जो जवान अपनी रातों को ज़िना के अड्डों पर गुजारते हैं, क्या वो रब की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकेंगे? क्या वो रब की बारगाह में जवाब दे सकेंगे कि मौला हमने ज़िना के अड्डों पर अपनी रातों को गुजारा, हमने कानों के अंदर एयरफोन लगा करके गाने सुने, जुल्फ रुखसार की बातें सुनी? बताओ तो सही, कितना नादान है इंसान। जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया, उसमें जवानी के कीमती लम्हात पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया। इन कीमती लम्हात को हम कहां गवा रहे हैं? नुक्कड़ों पर बैठकर, मोबाइल में गेम खेलकर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़िना के मनासिर देखकर, फिल्में देखकर, दोस्तों की महफिल में। ऐ नादान इंसान, जरा सोच तो सही, अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा और हम अपनी जिंदगी को कहां गुजार रहे हैं। हमारे लिए तो आज सब कुछ गुनाहों के अड्डे हो चुके। शराब के अड्डों को हम आबाद करें, जिना के अड्डों को हम आबाद करें, लेकिन तुझे खबर नहीं, ये पहली और आखिरी मर्तबा दी जाने वाली जिंदगी जो तेजी के साथ बर्फ की तरह पिघल रही है, अल्लाह तेरी इस जवानी के मुतालिक तुझसे सवाल करेगा। और ये तेरी चर चर चलने वाली ज़बान जो आज तू सबको लाजवाब कर देता है, इस जबान पर मेरा अल्लाह मोहर लगा देगा। मेरा करीम फरमाता है, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पर मोहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में कलाम करेंगे। जिस्म का बाल बाल बोड़ पड़ेगा, आंखें बोलेगी अल्लाह इसने किसी को देखकर आंखों का जिना किया था, हाथ कहेंगे अल्लाह मुझसे फला काम किया था, पैर कहेंगे अल्लाह मुझसे चल करके फला जगह पर गया था। ऐ मेरी कौम के जवानों, कितने नाजुक और कमजोर हैं हम कि अगर हमें मच्छर काटे तो हम बेचैन हो जाते हैं, अगर कुत्ता हम पर दौड़ पड़े तो हम जो है वो बेचैन होकर के भागने लगते हैं। जो लोग कुत्ते को दौड़ाने को बर्दाश्त न कर सके, जो लोग मच्छरों के डंक को बर्दाश्त न कर सके, जो रात की तारीकी में अपने साये से डर जाते हैं, जब जहन्नम के अंदर रब तबारक व ताला के फरिश्ते इन पर अजाब के गूजे बरसाएंगे, इन पर अजाब के चाबुक बरसाएंगे, वो भी जहन्नम की आग के बने हुए चाबुक, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। आज अपनी जवानी पर इतरा रहे हो, एक वक्त वो आएगा रब की बारगाह में तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। आज मेरी कौम के जवान कहते हैं जिस जवानी के अंदर लड़कियों से दोस्ती नहीं, वो जवानी क्या काम की है, वो जवानी में लुत्फ क्या है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर ये बात कोई काफिर कहता
तो शायद हमें ताज्जुब न होता, लेकिन ये बात तू कह रहा है जिसके लिए जुल्फे वद्दुहा के साथ जुल्फे वल्लैल के साए और रुखे वद्दुहा के जलवे बयान किए गए। आज तू उस मुस्तफा करीम की अजमतों को भूल करके किसी के जुल्फ रुखसार की बात कर रहा है। मुझे बता तो सही ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तू ज़िना के अड्डे से वापस आए और तुझसे तेरी माँ पूछ ले बेटा कहां से आ रहा है, तो तू अपनी माँ को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अगर तू ज़िना के अड्डे से वापस लौटे और तेरी बीवी जो तेरी महकूम है वो तुझसे पूछ ले तो तू अपनी बीवी को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। गुनाहों की दास्तान जब तुम अपनी बीवी को बताने की हिम्मत नहीं करते तो अल्लाह जब तुमसे तुम्हारी जवानी के मुतालिक सवाल करेगा तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उस दिन के लिए क्या तैयारी है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शहजादी हजरत अस्मा कहती है मेरे बाबा अल्लाह के रसूल के साथ नाश्ता कर रहे थे। सरकार ने फरमाया अबू बकर ये जो नाश्ते के लुक़मे तेरे मुंह में जा रहे कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके मुतालिक भी पूछेगा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो हम लुक़मे खा रहे इसके बारे में भी पूछा जाएगा? इरशाद हुआ हाँ पूछा जाएगा। अगर हमने हलाल लुक़मे खाए तो अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा, जो हराम काम किए उसके बारे में कौन जवाब देगा? इसीलिए तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली ये मुर्तजा कहते हैं मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को उठा लिया, मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को समेट लिया, इसलिए कि जिसके हलाल का हिसाब है और जिसके हराम पे अजाब है उस दुनिया में मैं हाथ कैसे डालूं? इसीलिए फरमाते हैं मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है। मौलाए कायनात का कौल है मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है, क्योंकि जिसके हलाल का हिसाब हो और जिसके हराम में अजाब हो फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन हलाल का हिसाब मौला अली जैसा देने के लिए डर रहा है तो हम हराम के बारे में जवाब कैसे देंगे? वो भी ज़िना के बारे में, वो भी शराब के बारे में, वो भी जुए के बारे में, वो भी फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू जो हमने लड़कियों से नाजायज और हराम की है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुम जिंदगियां लिखवा लाए हो मुझे बताओ, या फिर तुमने अल्लाह तबारक व तआला से ये लिखवाया है कि अल्लाह तुम्हारी रियायत करेगा, वो तुमसे हिसाब लेने में रियायत करेगा? अल्लाह अकबर। अरे तुम और मैं क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े सालेहीन से पूछ ले तो वो जवाब देने की हिम्मत न करे। एक बुजुर्ग जिसे दुनिया शेख अबू अली दक्का के नाम से जानती है, साहिब रिसाले कुशैरिया के उस्ताद हैं, उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाते हैं 70 साल हो गए हैं अभी तक मौत नहीं हुई। मेरी सुन्नी कौम समझती क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ के जन्नत में जाओगे? रमजान शरीफ के रोजे रखकर सिर्फ जन्नत में जाओगे? वो अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। अगर वो पूछ ले तो बड़े बड़े नेकों को खड़ा कर दे, बड़े बड़े परहेजगारों की बख्शिश न करे। उस पर कुछ वाजिब नहीं, उस पर कुछ लाजिम नहीं, बख्श दे उसका करम है, पकड़ ले उसका अदल है। यूं ही अंबिया किराम थोड़ी रोते थे। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सब्र की इंतहा कर दी, कितना सब्र किया जनाब अय्यूब ने। आपके सब्र के मुतालिक बयान किया जाता है आपके जिस्म में आबले पड़ गए। और अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है मकतूबात सदी 2 सदी में कि जिसमें अक़दस में कीड़े आ गए। हालांकि हमारे उलमा अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह अपने नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे लोग नफरत करें, लेकिन वो तबई बीमारी न थी जिसमें अक़दस में कीड़े, और वो कीड़े जब गिर जाते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर अपने जिस्म में रखते और रख करके कहते ए कीड़ो अभी ये गिज़ा मेरे जिस्म के अंदर तुम्हारे लिए बाकी है, अभी कहां जाते हो? नाराज हो गए? खा लो मेरे जिस्म को। कीड़े बढ़ते बढ़ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पे हमला करते हैं
और दिल पे हमला करते हैं। जब जबान पे हमला किया और दिल पे हमला किया, अय्यूब चीख पड़े। जब अय्यूब चीख पड़े तो अल्लाह ने कहा, अय्यूब तेरे पास सब्र खत्म हो गया, इम्तिहान खत्म कर दे, तू मेरी शिकायत करने लगा। यार की शिकायत करता है, अपने महबूब की शिकायत करता है, जिसको महबूब माना उसकी शिकायत करता है। अय्यूब ने तब भी कहा, नहीं मौला, शिकायत नहीं करता, बल्कि तुझसे अर्ज करता हूं कि इन कीड़ों से कह दे कि ये मेरा पूरा जिस्म खा जाएं, लेकिन मेरी जबान न खाएं और मेरा दिल न खाएं। अय्यूब जब पूरा जिस्म खिलाना चाहता है तो जबान और दिल क्यों बचाना चाहता है? अर्ज करते मौला, वो भी सिर्फ तेरे लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ तेरे लिए। कहा अय्यूब मेरे लिए क्यों? कहा मौला, जबान रहेगी तो तेरा जिक्र करूंगा और दिल रहेगा तो तेरी याद करूंगा, वो भी तेरे लिए। अय्यूब की इस अदा पे प्यार आया, इम्तिहान खत्म कर दिया, अय्यूब को शिफा दे दी, जमीन पे पैर मारा, पानी का चश्मा निकला, गुस्ल किया और हुस्न मिल गया और जमाल मिल गया। इमाम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी लिखते हैं कि जो कीड़े अय्यूब के जिस्म से वाबस्ता हुए, अल्लाह ने उन कीड़ों को रेशम का कीड़ा बना दिया और कीड़े दवा मार मार के हलाक किए जाते हैं, और जो अय्यूब के जिस्म से मंसूब हो गए उन कीड़ों को पाला जाता है, उनके लिए फार्म डाले जाते हैं। और इंसानों को बताया जा रहा है, नादानों, अगर कीड़े नबी के जिस्म से वाबस्ता हो जाएं तो उन्हें मारा नहीं जाता, उन्हें पाला जाता है। अगर इंसान नबी के कदमों में आ जाए तो लोग इन्हें कैसे मारेंगे? आज मेरा वो उन्वान नहीं, लेकिन सुनो, जब जनाब अय्यूब सब्र का हक अदा कर चुके तो एक दिन जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से नाज़े बंदगी में कहते हैं, जनाब अय्यूब नाज़े बंदगी में कहते हैं, ए अल्लाह देखा तूने मैंने कितना सब्र किया, अल्लाह देखा तूने मैंने कितना सब्र किया। सब्र तो किया था ना, कितना सब्र किया था। बच्चे मर गए, शिकायत न की, और क्या कहा, मैं भी अल्लाह का हूं, वो जो चाहे करे। मवेशी मर गए, महल गिर गया, मैं भी अल्लाह का हूं, कितना सब्र किया। जिस्म में आंवले पड़ गए, सब्र किया। लुकमे लुकमे को वो अय्यूब जो सबको खिलाते थे, अब वो अय्यूब के पास एक लुकमा न रहा, सब्र किया। अय्यूब को हक तो था ना कि कहते मैंने सब्र किया, कह गए अल्लाह देखा तूने मैंने कितना सब्र किया। आवाज आई, अय्यूब तू जो कहता है कि मैंने इतना सब्र किया, मैं तुझसे पूछता हूं कि ये सब्र की तौफीक तू कहां से लाया था? तुझे अगर अपने सब्र पे नाज है तो बता, तू सब्र की तौफीक लाया कहां से था? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादर वजूदी वल करम वालिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ कर लें, हमारा हर बुजुर्ग काबिल एहतराम है और यकीनन हर बंदे को इसी शान के साथ लाया जाना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन पर नहीं, आप पर एतराज है कि आप मेरी तरफ तवज्जो करें। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, हर शख्स काबिल एहतराम है और हम सबका जय वो दिली खैर मकदम करते हैं। आप अब मेरी तरफ तवज्जो कर ले। तो अर्ज कर रहा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते मौला देखा मैंने कैसे सब्र किया। इरशाद हुआ
कि अय्यूब ये सब्र की तौफीक तू लाया कहां से था। तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब ये बात कही जाती है तो मैं और आप, हमारी हैसियत क्या है, अपनी औकात क्या है। उसके बाद आप देखें हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की खशियत और खौफ से इतना रोए कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से वो जमीन पर जो आंसू गिरे थे उससे सब्जा उग गया। सब्जा जो है वो उससे उग गया, घास उग गई। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह देख मैं तेरे लिए कितना रोया। इरशाद हुआ, अय्यूब दाऊद तुझे अपना रोना याद है और तुझे मेरी नेमत याद नहीं। ये नबियों से कहा जा रहा है, वो बेनियाज है, वो शान वाला रब है। आपको नहीं पता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते हैं पापियों से पूछेगा कि तुमने गुनाह क्यों किया, और नेकोकारों से पूछेगा मैंने जो नेकियों की तौफीक दी थी तुमने उस पर शुक्र अदा क्यों ना किया। फरमाते हैं जिनको नेकियों की तौफीक दी, अगर वो लोग अंगारों पे सजदे करें और उनकी पेशानियां मिस्ले वरक के हो जाए तो भी वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने का हक अदा नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं तो शेख अबू अली दक्काक जो इमाम कुशैरी जैसे सूफिया के उस्ताद हैं, फरमाते 70 साल हो गए मैं खड़ा हूं। कहा क्यों? कहा एक गुनाह हुआ था, तवज्जो फरमाएं मेरी कौम के जवान, तवज्जो फरमाएं। आप ये समझते हैं हम गुनाह करते रहे फिर पंज वक्ता भी पढ़ते रहे? ये पंज वक्ता तो गुलामी की एक तमहीद हुआ करती है। नमाजें जो है अलामत है गुलामी की, बंदगी की अलामत है, वरना वो चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। हम तो हाल ये अपना कि हमने तो इबादत को तिजारत बनाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शेख फरमाते 70 साल हुए अभी तक मगफिरत नहीं हुई और एक गुनाह पर पकड़ हो गई। पूछा गया वो कौन सा गुनाह? फरमाते बचपन में मदरसा जा रहा था, छोटी सी उम्र थी, इब्तिदाई जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे थे। जवानी दीवानी लाउबाली होती है। मदरसा जाते हुए एक खूबसूरत लड़का दिखा, उस लड़के को देखकर एक गलत सा ख्याल जहन में आ गया। सिर्फ ख्याल जहन में आया, लड़के को देखकर एक ख्याल जहन में आया, बस उसी ख्याल पे पकड़ हुई है और अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई। 70 साल हो गए मौत को। आपसे पूछना चाहता हूं अगर लड़के को देखकर गलत ख्याल आ जाए तो सारी जिंदगी इबादतें किए, इमाम कुशैरी जैसों के उस्ताद है, सूफिया हैं, सूफिया के सरदार हैं, उसके बावजूद भी 70 साल हुए। इमाम इब्नुल जौजी ने इसको नकल किया है, कहते हैं उसी एक गुनाह पर पकड़ हुई है, अभी तक मगफिरत नहीं होती। एक खूबसूरत जवान को देखकर एक ख्याल ही आ गया था। आप मुझे बताएं इतना बड़ा बुजुर्ग कहलाने वाला, इतनी इबादतें करने वाला एक जवान को देखकर बचपने में, जवानी में नहीं, शऊर की उम्र को नहीं, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अगर कोई ये सोचे ना कि ऐसे लोगों की पकड़ हो जाती है, वो पकड़ होना ही इस बात की जमानत है, इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा और अपना बच्चा जब आपस में लड़ते हैं तो होशियार आदमी की निशानी ये है, वो अपने बच्चे को तमाचा लगा के कहता है घर में चल, ताकि पता चले ये अपना है। तो छोटी छोटी गलतियों पे जिनकी पकड़ की जाती है उनको बताया जाता है ये अपने हैं, इसलिए इनकी अजमतें बताई जा रही है, वरना इससे कोई गलत मफहूम न ले। यहां तो करोड़ों गुनाह फिर भी पकड़ नहीं होती। क्यों? ढील दी जा रही है ताकि गुनाह पे गुनाह करते जाओ, जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, लेकिन वहां छोटी सी खता पर भी पकड़ हो जाती। कैसे? आईना देखकर कहते हैं कि मेरा हुस्न तो पूरी कायनात की नेमतों से बढ़कर है, बस इसी पे पकड़ होती है और फिर कुएं में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद खोटे सिक्कों पे बेच दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 20 साल तक के कैद किए जाते हैं, उससे पहले इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जब एहसास होता है हमने जो सोचा था वो अपनी शान के मुताबिक न था, शान नबूवत, शान रिसालत, शान महबूबियत के खिलाफ था, अब तौबा करते हैं तो फिर
लेकिन चुके हैं तो अपने। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैं तो अपने। अपना इज्जत का एहसास दिलाने के लिए छोटे पे पकड़ होती है, वरना कोई इसका गलत मतलब न ले। कौम से नाराज होकर जाते हैं तो फिर मछली के पेट में डाल दिए जाते हैं, फिर वहां ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन गुनगुनाते हैं, फिर मछली के पेट से निकाले जाते हैं। अजमतें फिर खूब दोबाला की जाती है। आप गौर फरमाएं तो अगर किसी ने एक नजर किसी जवान को देखकर दिल में दिमाग में गलत ख्याल लाया, उस पे पकड़ हो गई। यहां तो इंटरनेट मुंह को लगा करके घंटों बैठे, क्या क्या नहीं देखते। कभी है कि अल्लाह भी देख रहा है, रब को जवाब भी देना है, रब की बारगाह में हाजिरी भी होनी है, और वो भी अकेले जाना है। किसी को वकालत के लिए नहीं ले जाना है कब्र में। अल्लाह अकबर। इसी एक आयत पर गुफ्तगू खत्म न हो जाए, अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते 5 सवाल में से दूसरा सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, तीसरा सवाल होगा माल कहां से कमाया, चौथा सवाल होगा कहां खर्च किया। यानी कहां से कमाया यह भी सवाल है, और कहां खर्च किया यह भी सवाल है। बताइए कहां से कमाते हो? लॉटरी से तो नहीं कमाते हो, जुओं के अड्डों से तो नहीं कमाते हो, किसी को धोखा देकर तो नहीं कमाते हो। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना, बहुत दिल के कानों से सुन। हम जब मां के पेट में 4 महीने के थे ना, हमल 4 महीने का हमल की शक्ल में थे, तभी अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया इसके दफ्तर में लिख दो कि हम इसको इतनी दौलत देंगे, और जितनी देनी है बस उतनी मिलेगी, चाहे हलाल से कमाओ चाहे हराम से। फराडी बनो, ईमानदार बनो, मिलना तो उतना, उससे ज्यादा नहीं मिलना, ना उससे कम मिलना है। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से कमाओगे ना तो इतना ही मिलेगा जितना लिख दिया गया है। डाकू बनोगे, गुंडागर्दी करोगे, फराड करोगे तो भी उतना ही मिलना है जितना लिखा है। मेहनत करोगे उतना ही मिलना है जितना लिखा है, क्योंकि ईमान ये है जो तकदीर का इनकार करे, हुजूर फरमाते वो मेरी उम्मत का अबू जहल है। तो तकदीर के तो कायल है ना सब, तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अब आपकी नीयत पर खुदा उसको मुनहसिर कर देता है कि जैसी नीयत होगी वैसा मिलेगा। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात अर्ज करके आगे बढ़ो। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम के साथ सफर कर रहे थे। सफर करते हुए नमाज का वक्त आया। खादिम से कहा चलो मस्जिद करीब नजर आती है, नमाज पढ़ने। जैसे ही नमाज के लिए गए तो एक नमाजी बाहर निकल रहा था। नमाजी बाहर निकल रहा था, देखा नमाजी है। नमाजी देख करके जुन्नून मिस्री को प्यार आ गया। का एक काम करते हैं, अकेले अकेले जाएंगे तो अकेले अकेले नमाज पढ़नी पड़ेगी, दोनों साथ में जाते हैं तो जमात हो जाएगी। अकेले में और जमात में नमाज का फर्क क्या है? तवज्जो करें। ये तो आप सुन चुके हैं कि 27 दर्जा अफजल है जमात के साथ, लेकिन उससे बड़ी बात बताऊं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मरजुल विसाल में थे। सहाबा सफ़े लगा रहे थे सिद्दीक अकबर के पीछे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटा करके देखा कि जिनको मैंने नमाज सिखाई और कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तो जरा मैं देखूं तो सही के पढ़ते कैसे हैं। सिखाने वाला आज उस्ताद, सिखाने वाला कायदुल मुरसलीन आज देखना चाहता है कैसे पढ़ते हैं। हुजूर ने पर्दा हटाया और देखा। इस तरह पूरी हदीस में उसकी तरफ नहीं जाता। सूफिया फरमाते आज भी जब उम्मत सफ़े लगाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम आज भी सफ़े लगाने वाले उम्मत को देखते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। अब वो जो 27 है ना वो अपनी जगह है, जो 27 है वो अपनी जगह है, उनकी नजर में आ जाना अपनी जगह है। यकीनन 27 भी अफजल है, लेकिन 27 पर तवज्जो उनकी है जो सवाब के सौदागर है। हम आशिकों के लिए तो इससे बड़ी मेराज क्या है कि वो पर्दे उठा के मोहब्बत से देखे। नारे तकबीर। अब पता चला, अब पता चला कि सफ में खड़े रहने वालों को वो देखते, और सिर्फ देखते नहीं, देख के मुस्कुरा देते। और वो जिसे देखकर मुस्कुरा दे
वो जिसे देखकर मुस्कुरा दे, फिर खुदा की कसम उसकी शान क्या है। जब वो मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है, रब की रहमत मुस्कुराती है। वो जिसको देख के मुस्कुरा दे, अगर वो सुदूद हन्नाना हो तो वो भी जन्नत में लगा दिया जाता है, और अगर वो किसी से नाराज हो के मुंह फेर ले, मक्के का सरदार हो तो भी अबू जहल कहलाता है। बात उनके मुस्कुराने की है। वो जिधर मुतवज्जे हो जाएं, रब की रहमत उसी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अब आशिके रसूल हो तो कौन जमात छोड़ेगा? जब जमात नहीं छोड़ेगा तो नमाज कर छोड़ेगा। भाई उज्र हो तो बात अलग है, मुसाफिर है तो अलग बात है, बीमार हो तो अलग बात है, मरीज हो तो अलग बात है, उज्र हो तो अलग बात है। लेकिन लोग नमाज छोड़ देते हैं। कितना अच्छा मौका होता है हुजूर को अपने आप को दिखाने का। महफिल में आगे यहाँ आके इसलिए बैठते हो, पीर साहब की नजर पड़ जाए, मुकर्रिर साहब की नजर पड़ जाए, सैयद साहब की नजर पड़ जाए। अरे सब जिसकी नजर के मोहताज है वो तुम्हें जमात में देखता है, वो तुम्हें जमात में देखता है। जिसकी नजर के सब मोहताज हैं, और वो नजर भी क्या नजर है, जिसकी नजर अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाए, उमर को फारूक आजम बनाए, उस्मान को जुल्नुरैन बनाए, अली को सैयदुल औलिया बनाए, हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाए, और अब्दुल कादिर को गौसुल आजम बनाए, मोइनुद्दीन को अजमेरी ख्वाजा आसफ बनाए। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो इमाम कहते हैं, उठ गई जिस तरफ दम में दर आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो निगाह उठती कब है, वो निगाह उठती कब है? हुजूर देखते हैं, मुस्कुराते हैं देखकर। मैं कहता हूं एक आशिक के लिए इससे बढ़ करके लुत्फ की क्या। इसीलिए देखें, आला हजरत ने पूरी जिंदगी में कभी जमात तर्क नहीं की, बल्कि सफर में भी जाते थे ना तो आप जमात तर्क नहीं फरमाते। उनका एक सफर मुझे याद है कि दूसरा सफर हज जब वो करने के लिए निकले, तो दूसरा सफर हज उनका बहुत अर्जेंट में बना था। बात ये हुई, आला हजरत की बीवी, आला हजरत के बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम, आला हजरत के भाई जो है वो उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी, और इस तरह घर के बहुत सारे लोग हज को जा रहे थे। ये उनको पहुंचाने के लिए निकले, और जब पहुंचा के रुखसत हुए तो दिल ने अंगड़ाई ली और कहा कि यही उन्होंने कलाम भी लिखा ना, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, तेरे मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जो से तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और कहते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उस दौर में पासपोर्ट नहीं होते थे, बल्कि जैसे आप बस में बैठ के टिकट खरीद करके कहीं चले जाते हैं, ऐसे टिकट खरीद कर जाना होता था। आला हज़रत आए और चूंकि नफली हज था तो मां से इजाजत ली। पहली बार मना किया गया, फिर रुक गए, थोड़ी देर के बाद फिर इजाजत दी तो हाँ हो गई। ये निकले, इनके जो मंजले भाई थे मौलाना मोहम्मद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कहा कि एक काम करते हैं, ये ट्रेन जो है ना वो फुला जगह पर 1 ही मिनट रुकनी है, इसलिए इस ट्रेन से नहीं जाना, बल्कि पूरी बोगी हम बुक करते हैं। और वो 275 रुपए की उस दौर में हुई थी, कमोबेश। आज का दौर नहीं है, वो दौर है।
और पूरी बोगी क्यों बुक की थी? इसलिए कि 3-4 लोगों को साथ ले जाएंगे और बोगी पूरी मुकम्मल हम बुक करेंगे तो हम अपनी मर्जी से ठहराएंगे और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। क्यों? इसलिए कि बस वो एक बार देख लेना, मुस्कुरा दे देखकर 275 की हैसियत क्या है, आप गौर फरमाए। और फिर वापस खत भी लिखा कि वो जो हमने इतना पैसा खर्च किया, घर पे खत लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से नमाज फजर बा जमात अदा की और मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। ये इमाम अहमद रजा है भाई। सिर्फ नात लिख कर थोड़ी मकबूलियत मिलती है, सिर्फ नात पढ़कर थोड़ी मकबूलियत मिलती है, सिर्फ कलम नात लिखे तो मकबूलियत नहीं मिलती, सिर्फ जबान नात पढ़े तो मकबूलियत नहीं मिलती। कलम लिखे, जबान पढ़े, फिर किरदार भी नात पढ़े तो फिर ऐसी सूरत में मकबूलियत मिला कर फिर हुजूर की बारगाह में इस्तकबाल किया जाता है। फिर गौसुल आजम कमरुद्दीन पीर कमरुद्दीन सियालवी को कहते हैं, वो बरेली का मौलाना अहमद रजा, वो इस वक्त मेरा नायब है, नायब गौसुल वरा है वो। फिर इस तरह की मकबूलियत मिला करती है, फिर नाम अहले हक की पहचान बन जाया करता है। ये मकबूलियत, क्योंकि जब तक किरदार नात न पड़े तो बात बहुत दूर से निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो निकल रहा है, नमाजी निकल रहा है। आजकल अक्सर धोखेबाजियां बेचारे कुछ जाहिर बिन नमाजी ही करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं नमाज किस चीज का नाम। नमाज कहते हैं इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर के मिज़दाक को। आका फरमाते हैं अगर कोई सच्चा नमाजी होगा तो वो गुनहगार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुरान की नस है ना कि जो नमाज पढ़े, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, तो जिसकी नमाज उसको बुराई से न रोके उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर देती है। अब पता चला नमाजी हाल जो है, सूद भी खा रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के झूठ भी बोल रहे। क्यों? नमाज ने गुनाह से दूर नहीं किया तो उसने अल्लाह से दूर कर दिया। नमाज ने गुनाह से नहीं बचाया तो अल्लाह से दूर कर दिया। ऐसे ही कोई नमाजी निकल रहा था, जुन्नून मिस्री ने कहा इसको काम करते हैं, अपना सामान संभालने के लिए रखते हैं और हम दोनों जाके जमात से नमाज पढ़ते हैं। गुलाम को लिया, नमाज पढ़ने अंदर गए। जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो देखा कि वो नमाजी भी गायब था और जो ऊंटनी पर कजावा रखा है, कजावा जिसको कहते हैं, लकड़े का होता है जिसपे सामान टंगा होता है, उसको कजावा कहते हैं। ऊंटनी का कजावा गायब था और ऊंटनी वहां मौजूद थी। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और खादिम से कहा बेटे काम करो, जाओ नया कजावा खरीद के लाओ। क्या करो, जो होना था वो तो हो गया। ये जब खादिम और गुलाम गया बाजार कजावा खरीदने के लिए तो देखा कि वही नमाजी साहब बाजार में वही कजावा लेकर बेच रहे, नीलाम कर रहे हैं उसका। ये आए का हजरत वो वही बेच रहा था तो कहा बेटा जाओ उसी को खरीद लाओ, अपना ही है, जितने में देता है ले लो। जब जा करके पूछा कितने में बेचोगे तो कहा 2 दिरहम में। उन्होंने खामोशी से 2 दिरहम दिए और उसके बाद ले लिया। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, वो गुलाम ने दिया 2 दिरहम ले लिया। लेकर के जब आए तो कहा बेटा कितने में दिया तो कहा 2 दिरहम में। तो हंसने लगे। तो गुलाम ने कहा हजरत आप क्यों हंसते हैं? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदाकत पर मुस्कुराहट आती है, तकदीर की हक्कानियत पर यकीन मजबूत से मजबूत तर होता है। कहा वो कैसे? कहा बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हमने इसको सामान संभालने के लिए दिया था तो मेरे दिल ने कहा था जब नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे तो इसको 2 दिरहम दे देंगे। नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे तो 2 दिरहम दे देंगे। इसका मतलब इसकी किस्मत में अल्लाह ने 2 ही दिरहम लिखे थे, मगर नीयत पर मुनहसिर है। हलाल से चाहता तो यूं भी मिल जाता, लेकिन हलाल की नीयत ना थी, हराम की थी, इसलिए हराम से मिला। कुछ लोगों की घुट्टी में हराम पड़ जाता है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की महफिल में एक साहब आते थे, जूते उतारे तो चोरी हो गए। उन्होंने अदब की वजह से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन फिर आए चोरी हो गए, तीसरे दिन फिर आए चोरी हो गए। इसी तरह रोजाना चोरी होते गए वो जूते। एक दिन उन्होंने हजरत महबूब इलाही से कहा हजरत रोजाना आता हूं मेरे जूते चोरी हो जाते। कहा बेटे कह दो कि जिसने चुराया मैंने उस पर हलाल कर दिया।
उसको माफ कर दिया, हलाल कर दिया। अब वो चोरी की न रहे, मेरी तरफ से वो हिबा हो गए, तोहफा हो गए। थोड़ी देर के बाद वो जूते मिल गए। जब वो जूते मिल गए तो उसने कहा हजरत ये हलाल करने का फलसफा क्या है? कहा बेटे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी घुट्टी में हराम ही पड़ा होता है, जो हराम ही खाना चाहते हैं, तो हर दिन चोरी करता था तो वो उसके लिए हराम थे। जब तूने हलाल कर दिया, हलाल तो उसको पचना ना था, इसलिए ला करके उसने पहुंचा दिया। ये बात है। इसलिए याद रखो, हराम से ताल्लुक तोड़ लो। जैसी नीयत रखोगे वैसा माल मिलेगा, लेकिन न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा। तो जब मिलना उतना ही है तो हलाल रास्ते से जाओगे, माल भी मिलेगा, अल्लाह की रजा भी मिलेगी। और हराम रास्ते से जाओगे तो माल तो मिलेगा लेकिन जहन्नम भी मिलेगी। इसलिए तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगा। आका फरमाते रोजी और मौत इंसान को ढूंढते फिरती है, रोजी और मौत इंसान को तलाश करते फिरती है। तो आका फरमाते माल कहां से कमाया? तीसरा सवाल, कहां खर्च किया? चौथा सवाल, अब खर्च कहां करते हैं? इंटरनेट के रिचार्ज में इतना खर्च करते हो कि उससे गरीब का घर चल सकता है। यह भी बहुत खास बात सुनने की है। शायद इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। सिर्फ कमाने से मुताल्लिक नहीं पूछा जाएगा, कहां खर्च किया यह भी तो पूछा जाएगा। और कितना, एक महीने में कितना रिचार्ज हो रहा है? 1000 2 हजार का। अच्छा ठीक है, अगर उसमें बयान सुने तो बात अलग है, नाते सुने तो बात अलग है कि चलो इस पर हो सकता है कोई पकड़ ना हो क्योंकि आप इल्म सीख रहे हैं, लेकिन करते क्या? और फिर अल्लाह अकबर, जिस कौम की बच्चियां भीख मांग रही हो, क्या उस कौम के लोगों को ज़ेबा देता है कि वह इंटरनेट के नाम पर गंदी तस्वीरें देखने के लिए इतना खर्च करें? वाईफाई जो घरों में लगा रखा है बतौर फैशन, अल्लाह ये भी तो पूछेगा कहां खर्च किया। सिर्फ माल कमाने का सवाल नहीं है, खर्च का भी सवाल है। इसीलिए तो मेरे मालिक को मौला हसनैन करीमैन शहजादे जब बाजार जाते तो कोई चीज खरीदना होती तो बड़ी जिग करते। वो कहता 10 रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कहते नहीं 6 में लेंगे, 7 नहीं लेंगे, यानी भाव ताव कराते। अच्छा आज भाव ताव न कराना फैशन बना है, हालांकि एक सुन्नत ये भी बता दूं, भाव ताव करना सुन्नत है। अगर कोई बात मार्केट में गए ना इतने में ले लो तो उसको कम कराना सुन्नत है। ये हसनैन करीमैन कम कराते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा, 1000 दिनार दिरहम लोगों को सदका करते हो और आधे दिरहम के लिए ताजिरों से लड़ते हो। भाई देखा, किसी को 3000 दे दिया, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को इतना दे दिया, उठा के इतना देते हैं। आधे दिरहम के लिए यहां बहस करते हैं, वो भी आप जैसे शहजादे। कौन शहजादे? उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कभी जिब्रील दर्जी बनकर आता है, कभी जिब्रील जूते लेकर आता है, कभी जिब्रील झूला झुलाने आता है, कभी जिब्रील चक्की चलाने आता है। वो शहजादे बाजार में सौदा करने के लिए आधे दिरहम के लिए बहस करें। किसी ने पूछ लिया, हजारों अल्लाह की राह में यूं ही सदका लुटा देते हो और खरीदने के लिए आधे दिरहम पे बहस? कहते हैं हाँ, ये जो सदका अल्लाह की राह में जाता है ना, इसका हिसाब नहीं होगा, और जो अपनी जात पे खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब होगा। तो जिसका हिसाब होगा वहां हिसाब से खर्चा करते हैं, और जहां हिसाब नहीं होगा वहां बेहिसाब खर्चा कर देते हैं। और अपना क्या हाल है? जिसका हिसाब होना है वहां बेहिसाब, और जिसका हिसाब नहीं होना है, मस्जिद की पौती 5 रुपए से ज्यादा, 10 रुपए से ज्यादा तो निकलती नहीं है। मदरसों का हाल ये है, मौलवी बेचारा चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिस जाए जब तक ज़कात नहीं देते। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, मैं अभी इज्तिमा के इख्तिताम पर किसी मदरसे का चंदा करने वाला नहीं हूँ, वरना आप सोचेंगे कि ये माल पर इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई तमहीद तो नहीं है किसी चंदे की। हमारे इज्तिमा में कोई चंदा नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में ये कानून है कि हम चंदा नहीं करते, लेकिन आपको जो हक है वो तो बताना होगा ना, कि आप अल्लाह की राह में निकालो।
और पानी जो है पानी की तरह है तुम्हारी दौलत, जमी रहेगी तो सड़ेगी, बहती रहेगी तो उसमें इजाफा होगा, बरकत होगी। दरिया की तरह सखावत सीखो। तो कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और आखिरी सवाल पांचवा, अपने इल्म पर कितना अमल किया, अपने इल्म पर कितना अमल किया, इल्म हासिल किया, अमल किया भी कि नहीं किया। आका फरमाते क़यामत के दिन सबसे बदतरीन हाल इल्म वाले बेअमल लोगों का होगा। अपने इल्म पर इज्तिमा में आते हैं, सुनते हैं माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इज्तिमा में आते हैं सुनते हैं 5 वक्त नमाजें पढ़ो। कितने लोग करते हैं? बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज कर दूं, इसी पर अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। बाकी सब आयतें इंशाल्लाह फिर किसी मौके से, इसलिए कि आज मैं खुद भी ताखीर से पहुंचा हूं। जिस कार से आ रहे थे वो कार खराब हो गई रास्ते में, इसलिए ताखीर से पहुंचा और सीधा नमाज मगरिब पढ़ के आपके पास से आया हूं। तो मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। यहां पर इस सूरह मुबारका की एक एक आयत घंटों गुफ्तगू उस पर की जा सकती है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने अब इशा की नमाज भी पढ़नी है और उसके बाद फिर एक इनकलाब आफरी खिताब आलमी मुबल्लिग इस्लाम हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से भी जो है वो सुनना है और अपने दिलों की दुनिया को हमें रोशन करना है, मुनव्वर करना है, ताबनाक करना है। अल्लाह के यहां पूछा जाएगा और जो जितना अच्छा अमल करेगा उसको आसानी उतनी ज्यादा रहेगी। इस सिलसिले में एक हिकायत बयान की गई है कि हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा एक बहुत बड़े मालदार आदमी ने आपको दावत दी। तवज्जो से सुन ले, इसी पे गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, फिर हम इशा की तैयारी करेंगे। एक बहुत बड़े मालदार आदमी ने आपकी दावत की। आपने कहा मैंने तेरे यहां नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा तेरे यहां दावत खाने के लिए। उसने कहा हुजूर बड़ी मेहरबानी होगी, आप तशरीफ लाएं। बहुत मिन्नत समाजत की उसने। तो हजरत ने फरमाया कि मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें मेरी तरफ से, अगर इन 3 शर्तों को आप कबूल कर लेते हैं तो मैं इस दावत को कबूल करूंगा। पहली बात ये, पहली शर्त, मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा। दूसरी शर्त ये, जो चाहूंगा खाऊंगा। तीसरी शर्त ये, मैं जो कहूंगा तुम उस पर अमल करोगे। 3 शर्तें मान ली गई, मरता क्या ना कर। हजरत हातिम असम तशरीफ लाए तो आपकी आमद पर पूरे इलाके के बड़े बड़े उलमा, उमरा, शयूख सबको उसने दावत दी और एक से एक लजीज खाने उसने पकवाए। और जब खूब सब हो गया तो हजरत हातिम असम तशरीफ लाए। जब हजरत हातिम असम तशरीफ लाए, अच्छा ठीक, ओके जी, तो ले आए ना जी। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तशरीफ लाए तो आने के बाद जहां पर लोगों ने अपने जूते उतारे थे, जब आपने अपनी जूतियां उतारी तो सब लोग दौड़ पड़े दस्त बोसी के लिए, कदम बोसी के लिए। लेकिन सब लोग जब हाथ पैर चूम चुके तो जहां जूते उतरे हुए थे आप वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बैठ गए। और बैठने के बाद मेजबान ने कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए तो मसनद है। फरमाया मैंने कहा था ना कि मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, अब तुम कुछ कह नहीं सकते। उसने कहा ठीक है, खामोश हो गया, कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जब खाने की शुरुआत की बारी आई तो लजीज से लजीज गिजाएं थी। अब जब इशारा हुआ मेजबान की तरफ से कि नोश जान किया जाए, खाया जाए, तो जितने और भी मेजबान थे जो तुफैली थे इनके सदके में जिन्हें बुलाया गया था, वो तो लजीज से लजीज गिजाओं पर टूट पड़े। लेकिन इन्होंने अपनी सूखी रोटी निकाली और उसी को खाना शुरू किया। हमारे बुजुर्गों की एहतियात कितनी थी। जहां पर खाना मशकूक होता ना, गिजाएं मशकूक होती, तो वहां दावतों में जाकर भी नहीं खाते थे। इसलिए कि हर इबादत डिपेंड करती है रिज़्क़े हलाल पर। आप कितने भी बड़े इल्म वाले हों, कितने ही बड़े शेख तरीकत हो, आप कितने भी तस्बीह पढ़ने वाले हो, तहलील करने वाले हो, तहज्जुद गुजार हो, आप उस वक्त तक सही माना में इबादत गुजार नहीं है जब तक आप हलाल के लिए एहतियात नहीं करते। रिज़्क़े हलाल,
हलाल असल चीज है। और आज मुसलमानों की जिंदगी से हलाल निकलता जा रहा है, हलाल और हराम की तमीज उठती जा रही है। जो जी में आया खाओ। अब तो लोग इतने बेबाक हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब हलाल है। ये बड़ी बदतमीजी की बात है, बड़ी बेबाकी की बात है। लोगों को चाहिए कि लोग एहसास करें, लोग इसका ख्याल करें, लोग इस पे तवज्जो करें। तो वो सूखी रोटी निकाल करके चबाने लगे, खाने लगे। मेजबान ने कहा हुजूर, इतनी लजीज गिज़ाएं आपके लिए, ये तो सब आपके लिए, सब तुफैली है आपके। का मैंने कहा था ना, दूसरी मेरी शर्त याद है कि जो जी में आएगा मैं वही खाऊंगा, मैं यही खाना चाहता हूं, ठीक है। वो फिर खामोश हो गया। आप खा चुके और सब लोग मुरग्गन गिज़ाएं, लजीज गिज़ाएं खा करके जब सब फारिग हो गए तो हजरत ने फरमाया एक काम करो, चूल्हा लाओ। चूल्हा लाया गया और उसके ऊपर लोहे का तवा रखवाया गया, आग जलाई गई। जब वो तवा समझते हैं ना जिसमें रोटियां पकती हैं, वो तवा जब बिल्कुल तप करके लाल हो गया, सुर्ख हो गया, तो उस वक्त हजरत हातिम असम उस तवे पर बैठ गए। उस सुर्ख